हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, ओम साई राम। वेलकम टू यूनिवर्स 1111। आज मैं आप लोगों के साथ एक चैनल मैसेज शेयर करने आई हूँ गाइस, ठीक है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था ड्रीम चैनल मैसेज का। आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो कि वहाँ पे मैंने कहा था कि सारे डिवाइन फेमिनाइज जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके, बहुत खुश थे और एग्ज़ाम के कॉपी भी जमा कर रहे थे, ठीक है, जो टेस्ट दे रहे थे। तो उस सपने को मैंने डिकोड करके आप लोगों को बताया था कि जो इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से जो डिवाइन फेमिनाइन सारे, ठीक है, जो टेस्ट दे रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, ठीक है, जो इनर वर्क कर रहे थे, जो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे, वो सारे टेस्ट, ठीक है, जो इतने दिनों से जो टेस्ट चल रहे थे गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो टेस्ट, ओके, टेस्ट के पेपर यूनिवर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो ओके, इतने इतने ही थे, ठीक है, मैंने जो बताया था आप लोगों को। फिर मुझे कल थर्सडे को इंस्टा पे मुझे एक साईं बाबा के थ्रू मुझे एक मैसेज मिला, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, कि बाबा कह रहे हैं कि जो मतलब एग्ज़ाम पास हो गए हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था, जो टेस्ट पेपर यूनिवर्स को, गॉड को, ठीक, मतलब सेंड किया था, जो यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वो टेस्ट के रिज़ल्ट्स निकल गए हैं और आपके रिज़ल्ट से पास, ठीक है। सारे डिवाइन फेमिनाइंस जो है सारे, उनकी स्पिरिचुअल जो वर्क इतने दिनों से उन्होंने किया है, तो वो सारे सक्सेस हो गए हैं, ठीक है, पास हो गए हैं। ओके, और आप देख रहे होंगे कि बाबा की मैसेज में और एक चीज़ लिखा है कि अभी आप लोगों को मतलब मदद मिलेगी, ठीक है, हेल्प मिलेगी, कहाँ से? साउथर्न डायरेक्शन से, मतलब दक्षिण दिशा से, ठीक है। तो हो सकता है साउथ से, ओके, कोई हो आप लोग, या फिर साउथ में आपके कोई रहते हो, लेकिन जो भी हो, लेकिन साउथ डायरेक्शन से किसी ना किसी से आप लोगों की मदद होने वाली है, ठीक है, आप लोगों को मदद मिलने वाली है। तो बाबा यही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज पे आप लोग देख रहे हो कि नंबर भी है, सिंक्रोनिस है नंबर की, ठीक है, 9929 है। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को शेयर किया, ठीक है। तो ये मैसेज तो मुझे मिला, ठीक है, कल रात सोने से पहले। फिर क्या हुआ, ये मैसेज मिलने के बाद, ठीक है, मैंने जब रात को सोया तो मतलब मुझे ड्रीम भी आया, इस मैसेज से ही रिलेटेड एक ड्रीम भी आया मुझे, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। उस ड्रीम में क्या था, मैं एक कॉलेज में गई, कॉलेज नहीं, मैं यूनिवर्सिटी कहूँगी, ठीक है, बहुत मतलब बड़ा था और बहुत सुंदर था, वो बहुत ब्यूटीफुल था, मैं क्या कहूँ, ठीक है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी वो यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत सारे लोग थे और सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे एडमिशन लेने गए थे। वहाँ पे मैं सिर्फ डिवाइन फेमिनाइंस नहीं कहूँगी, मैस्कुलाइंस भी थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे मैस्कुलाइंस थे, फेमिनाइंस थे, ठीक है। तो हम लोग सारे मतलब नए यूनिवर्सिटी में गए, ओके, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस जो सारे हैं टेस्ट में पास कर गए, ठीक है। तो अभी तो नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना। तो इसी तरह के एडमिशन लेने गए हम लोग, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन लिए, बहुत खुश थे हम लोग, और वो प्लेस भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मुझे। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे उस यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने हम लोगों को मतलब डिवाइन फेमिनाइंस को सारे, ठीक है, मैस्कुलाइंस भी थे, एक बहुत बड़ा बुक लाया हमारे पास, ठीक है, वो बुक रेड कलर का था। तो वो किताब खोल के हमें कुछ दिखा रहे थे, कह रहे थे कि अभी यही तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, यही से शुरुआत करनी है, ओके, और मतलब इससे मदद मिलेगी, कुछ बहुत सारे ऐसे कुछ बात कही, मुझे ज़्यादातर याद नहीं है, ओके। और वो किताब में जो अक्षर थे, ठीक है, जो लेटर्स थे, वो सारे मतलब कैसे लैंग्वेज थे मुझे पता नहीं, ठीक है। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को लाइट लैंग्वेज के वीडियोस मतलब डाला था, ठीक है, आप लोगों तक शेयर किया था। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो में, जो लाइट लैंग्वेज मैंने शेयर किया, जो पिक्चर मैंने वीडियो पे सेंड किया था, ठीक है, आप लोगों को, वो आप लोगों ने देखी होगी कि लाइट लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, कैसे होती है, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ अक्षर ऐसे लिखा हुआ था अजीबोगरीब से, ठीक है। तो उस अक्षरों में से बहुत ज़्यादा मतलब लाइट्स निकल रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब स्पार्कलिंग थी वो वर्ड्स, ठीक है, वो अक्षर, ओके। तो इतने थे कि थे। तो इस ड्रीम्स को मुझे डिकोड करके यही मिला कि जो मुझे थोड़ी टाइम पहले जो बाबा के मैसेज मिले मुझे, साईं बाबा के, वहाँ पे जो थे कि आप लोग पास कर गए हो, ठीक है, ओके, एग्ज़ामिनेशन पास कर गए हो, तो इसीलिए हम लोग अभी नए
यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ठीक है ना, वही सपने देखा मैंने। तो ये सपने डिकोड करके मुझे यही मिला कि जो सारे डिवाइन फेमिनाइन्स है जो 3D वर्ल्ड में थे वो सारे एक कदम आगे चले गए, मतलब 4D में चले गए, और जो 4D में थे डिवाइन फेमिनाइन्स इतने दिनों से वो 5D में एंटर कर गए हैं, ठीक है। यही ड्रीम मैसेज है, ठीक है। ये ड्रीम मतलब डिकोड करके मुझे यही मिला। और भी है कि ये मैसेज में ये मतलब बहुत छोटा सा ड्रीम है, लेकिन इसमें इतने सारे मैसेजेस मुझे मिले, मैं बता रही हूँ, ठीक है। पहले तो बताया मैंने कि जो 4D 3D में है 4D में चले गए, जो 4D में थे वो 5D में एंटर कर गए, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज मिला इस ड्रीम से वो है कि इतने दिनों से जो आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, जो इनर वर्क किया है, आप इन सारे स्पिरिचुअल वर्क को, इन सारे मेहनत को, इनर वर्क को अब थोड़ा सा आपको मतलब बढ़ाना है, ठीक है। ज़्यादा करनी है, ओके। इसकी टाइम और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा आप लोगों को, ठीक है। और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी अब, क्योंकि अब आप लोग एक कदम आगे चले गए हो, है ना। तो और भी ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी है, ठीक है। और आगे जाने के लिए जो 4D में हो वो 5D में जाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब और भी मेहनत करनी होगी। जो अभी तक 3D में है वो भी आप लोगों को मेहनत करनी होगी, ठीक है। और इस मैसेज से मुझे ये भी मतलब मैसेज मिला कि हो सकता है कि अभी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स नए हुए हो, ठीक है, क्योंकि उनको मतलब नए पता चला हो कि हम ट्विन जर्नी में हैं, हमें ये करना है वो करना है। जो आप लोग अभी नए जो इनर वर्क स्टार्ट किए हो सकता है 4-5 महीना हुआ हो, ठीक है, या फिर 2 महीना किसी के लिए। तो ये भी मैसेज मुझे मिलता है इस ड्रीम से, ओके। और जो किताब थे, जो इन प्रिंसिपल सर के हाथ में जो किताब थे हम लोग को जो दिखा रहे थे कि ये पढ़ना है, इसमें बहुत सारी मदद मिलेंगी, तो ये किताब देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस मिलना शुरू हो गए, ठीक है। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता, भगवद गीता, ठीक है। इन 2 ग्रंथों का मुझे इतने ज़्यादा चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, ड्रीम में नहीं ऐसे मुझे दिखाई दे रहे, ठीक है। इंस्टा खोलो तो वहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है। FB खोलो तो वहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब सारे सोशल मीडिया पे मुझे यही दोनों मतलब ग्रंथ का नाम बार बार दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, ठीक है। और आज जब मैं साईं बाबा के साई सच्चरित्र पढ़ रही थी 27 चैप्टर, वहाँ पे भी गीता और विष्णु सहस्त्र का नाम था, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब मिराकल्स लगा मुझे, ठीक है, बहुत अच्छी लगी। और विष्णु जी की बहुत ज़्यादा फ़ोटो भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। उसमें नंबर भी सिंक्रोनिटीज थे, ठीक है। तो साईं बाबा के वो चैप्टर 27 चैप्टर साई सच्चरित्र के आप पढ़ सकते हो, गूगल पे अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना गाइस, ठीक है। आपको पता लगेगा कि बाबा मतलब साईं बाबा किस तरह से सबको बताया कि गीता पढ़ने से क्या होता है, कितना मतलब इम्पोर्टेंट है भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, कोई भी ग्रंथ कह लो, ठीक है। आप किसी भी रिलीजियस से हो, ओके। तो आपको वो मतलब आपके रिलीजियस से जो भी ग्रंथ होता है आप पढ़ना, ओके, पढ़ना शुरू कर दो। देखो ये जो धर्म वगैरह है ये सारे हम इंसान ने ही मतलब पैदा किया है, क्रिएट किया है ना। गॉड ने तो कोई धर्म पैदा नहीं किया, गॉड ने सिर्फ एक ही धर्म क्रिएट किया है, वो भी इंसान है, ठीक है। गॉड के लिए हम इंसान सारे उनके बच्चे हैं, ठीक है, इंसान हैं। तो गॉड ने थोड़ी ना किया है कि मतलब सिर्फ हिंदुओं में दे दो डिवाइन फेमिनाइन, सिर्फ हिंदुओं में होगा ट्वेंटी जर्नी, तो ऐसा नहीं है। गॉड को नहीं पता है कौन किस धर्म से है, ठीक है। गॉड को नहीं पता है कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से आप ये मत समझना कि मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं कैसे डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हूँ, मुझे कैसे स्पिरिचुअल जर्नी मिल सकती है, कैसे मुझे शिव शक्ति की जर्नी मिल सकती है ना। तो गॉड को नहीं पता है कि आप मुस्लिम हो, गॉड को सिर्फ ये पता है कि ये मेरे संतान हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ओके। तो आप लोग किसी भी ग्रंथ पढ़ सकते हो, ठीक है। आप लोगों के जो भी स्पिरिचुअल ग्रंथ सबके होते हैं ना, तो पुराण कह लो, बाइबल कह लो, ग्रंथ साहिब कह लो, भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, कितने सारे हैं, आप कोई भी एक पढ़ सकते हो। मैं तो कहूँ कि आप साईं बाबा के साई सच्चरित्र भी पढ़ सकते हो। साई सच्चरित्र पढ़ोगे, भगवद गीता पढ़ोगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो इनमें जो सारी बातें हैं
जो सारे आपके लाइफ में जो क्वेश्चंस है, जो सारे आपके लाइफ में कन्फ्यूजन है, आपके दिमाग में जो डाउट है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप भगवद गीता या फिर साई सचरित्रा पढ़ो। जो भी स्पिरिचुअल, ठीक है, जो भी स्पिरिचुअल ग्रंथ है, जो भी होली बुक है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं इस धर्म से हूँ, मैं कैसे स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकती हूँ, कैसे मुझे शिव शक्ति की जर्नी मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप सिर्फ ये सोचो कि मैं इंसान हूँ, मैं एक ही मालिक की बनाया हुआ हूँ। ठीक है, साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है ना। तो इस तरह से हमें मानना है। ओके, कोई धर्म वगैरह नहीं होता, ये धर्म वगैरह जाति वर्ण ये सब हम इंसानों ने ही क्रिएट किया है। भगवान ने कुछ क्रिएट नहीं किया, भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है। ठीक है, तो इंसानियत ही है, एक ही धर्म है ना। तो कोई भी ग्रंथ हो आप पढ़ना शुरू कर दो गाइस। ओके, मैं यही कहूँगी आप लोगों को, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हो फिर भी आप पढ़ सकते हो ये ग्रंथ, आपकी पूरा लाइफ चेंज हो जाएगी। सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, तो आपके सारी प्रॉब्लम मतलब ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये ड्रीम मैसेज से मुझे इतने सारे मतलब मैसेजेस आए जो आप लोगों को मैंने अभी शेयर किया। ओके, आई होप आप लोगों ने समझे होंगे बात को। ठीक है, और जो सारे डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग और भी ज़्यादा इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, गॉड पे और भी ज़्यादा विश्वास रखो। यूनिवर्स आपके साथ है गाइस। ठीक है, हर समय आपके साथ है, आपको देख रहे हो, आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग ये मत समझना कि नहीं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि गॉड मुझे नहीं देख रहा है, छोड़ो। ठीक है, गॉड सबको देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि उनके दो दो आँखें हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि वो दो आँखों से इतने सारे विजन्स देखते हैं, पूरे वर्ल्ड की वो मतलब देख रेख करते हैं, है ना। पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं, आप जितनी भी कोने में जाके छुप जाओ लेकिन गॉड आपको पकड़ ही लेगा, है ना। तो इसी वजह से गॉड पे विश्वास रखो। ठीक है, जो सारे आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ गाइस। ठीक है, मैं देखो आप लोगों को स्क्रीन पे और एक मैसेज आपको सेंड कर रही हूँ, साईं बाबा के थ्रू से मुझे मिला कि हो सकता है कोई तो बीमार हो आपके घर में या फिर आप खुद बीमार हो। मुझे ऐसा लग रहे थे कई दिनों से और मुझे बाबा के मैसेज भी मिल गए। ओके, तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी उदी आप ओके पानी के साथ मिलाकर आप खा लो या फिर माथे पे लगा लो। उदी नहीं है तो कोई नहीं, आप लोग तो जिस भी धर्म से हो ओके, स्टिक तो जलाते हो ना, धूप जो होते हैं वो तो जलाते हो, तो उसमें जो मतलब एशेस होते हैं धूप के जलने के बाद वो आप टीका लगा सकते हो। आप जिस भी धर्म से हो गॉड का नाम लेते हुए पानी में मिलाकर वो पी सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ठीक है, लेकिन विश्वास रखनी होगी आपको। विश्वास एक ऐसी चीज़ है गाइस जो मतलब पूरी दुनिया को चेंज कर सकती है। ओके, जो मैनिफेस्टेशन होती है गाइस, वो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विश्वास के ऊपर ही कायम होता है। अगर हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर हमें विश्वास नहीं है तो वो मैनिफेस्टेशन कभी यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। अगर आप विश्वास करोगे तो भी सफल होंगे। तो इसी वजह से आप, मैं जो कह रही हूँ वो आप करो। ठीक है, बाबा की तरफ से यही मैसेज है, गॉड की तरफ से यही मैसेज है कि आप थोड़ी सी उदी लेकर, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं है जो मैंने कहा जो धूप की जो एशेस है वो आप लेके पी सकते हो पानी के साथ मिलाकर। ओके, गॉड के नाम लेते हुए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी आप लोगों को। ओके, तो यही थी आज की गाइस मैसेजेस। ठीक है, मैंने आपको लोगों को शेयर किया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे होंगे आप लोगों ने, आई होप। ओके, तो आप लोग अगर किसी ऐसे डिवाइन फेमिनाइन्स को जानते हो तो आप वो शेयर कर सकते हो सबके साथ। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कमेंट में बताना कुछ भी अगर आप लोगों को मतलब ओके कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, ईमेल पे भी। ठीक है, तो टेक केयर टिल देन। ओके, एंड ओम साई राम।